जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मैंने मेडिसिन जो है 8 महीने से मतलब 8 महीने से नहीं लिया। तो काफ़ी लोगों ने बोला भाई मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो आपका तो हेयर फॉल बहुत हो रहा होगा। तो यस, हेयर फॉल तो हो रहा था, लेकिन वो एग्जिस्टिंग हेयर्स के हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि मेरे जो इम्प्लांटेड बाल थे वो सारे गिर गए, इम्प्लांटेड अभी भी महफूज है। तो मैंने ये बताया था कि अगर मैं PRP लेता रहूं तो शायद मेडिसिन का जो है जो एकदम से जो इफेक्ट आता है ना कि मेडिसिन नहीं लिया तो बाल गिर जाएंगे, तो PRP लेते रहूँगा तो वो चीज़ थोड़ा डिले हो जाता है। गाइस, मेरी नस बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है मेरा जो है ब्लड निकालने में। बट PRP के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है। गाइस, ये मेरा ऐसा 7वां या 8वां PRP है एंड मैं PRP अब रेगुलर लेता रहूँगा। एंड इसलिए भी लूँगा क्योंकि मैं मेडिसिन जो है लेना, अभी मैंने बताया था कि 8 महीने से मैंने मेडिसिन नहीं लिया है, तो मेडिसिन बहुत ही कम कर दिया है। और अगर मैं स्टार्ट भी करता हूँ तो लाइक जैसे होता है ना हर रोज़ लेने वाला जो सीन होता है मेडिसिन, तो वो नहीं लूँगा। तो अगर मेडिसिन लूँगा भी तो मतलब हर रोज़ नहीं लूँगा, अल्टरनेट डेज पे लूँगा। तो PRP जो है मैं रेगुलर मतलब एक स्केड्यूल में लेता रहूँगा, जैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लेता रहूँगा। इससे लाइक एक मेरा कंडीशन एक जो है स्टेबल रहेगा, ऐसा मुझे फील होता है। और अगर ऐसे मुझे फ़ायदा हो तो आप लोगों को भी दिखेगा एंड आप लोगों को भी लाइक लेने से फ़ायदा होगा। एंड लाइक PRP अगर आप लेते रहते हो तो वो लाइक आपका एक होता ना इम्यून में बैठ जाता है, जो है दर्द जो है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। 24 hours? No water, No water, no minoxidil, no shampooing, no oiling, no gymming, no smoking, no alcohol. अभी जस्ट PRP लेके बैठा हूँ एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ PRP का, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइक बताना चाहता था कि मैं PRP जो है स्केड्यूल में लेते रहूँगा, जो कि मैं लाइक जो भी स्टेप लेता हूँ हर एक स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मेडिसिन मैंने मतलब छोड़ दिया था और अभी भी नहीं ले रहा हूँ, तो अगर मेडिसिन लेता भी हूँ तो भी आपको बताऊँगा। लेकिन ये चीज़ तो अब पक्का है कि अब मैं PRP जो है वो कुछ महीने बाद लेते रहूँगा, ताकि जो है थोड़ा जो भी मेरे इम्प्लांटेड बाल है वो स्टेबल रहे और उनकी थिकनेस जो है कम ना हो, जैसा भी है वैसा ही रहे। एंड हालांकि मेरे को ये तो पता लग गया है कि मेरा एग्जिस्टिंग हेयर जो है 90% के ऊपर ही गिर चुके होंगे, लेकिन जो भी अभी बचा हुआ है इम्प्लांटेड हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, मैं ये चाहता हूँ कि वो अब ना गिरे, क्योंकि स्टेबल ही है, अब गिर नहीं रहा, तो आगे भी ना गिरे। एंड जब भी मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ तो मेडिसिन अगर बहुत ज़्यादा ना भी लूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली, अगर मैं PRP रेगुलर लेते रहूँ तो बस ये वीडियो यही तक। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है पता लगा होगा कि मैं क्या स्टेप ले रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।